नाउ जो मैं पूछ रहा हूं उसको रिप्लाई करना है, कॉन्फिडेंटली बोलना है, अच्छे से अच्छा बोलने की कोशिश करना है। मैंने कहा मुझे पता है आपके पास क्या है, आई नो वट यू हैव। कम ऑन, मुझे पता है आपके पास क्या है, आई नो वट यू हैव। करो जो आप कर सकते हो, कम ऑन, करो जो आप कर सकते हो, डू वट यू कैन, डू वट यू कैन। सुनो जो आप सुन सकते हो, लिसन वट यू कैन, लिसन वट यू कैन। मुझे पता है आपके पास क्या है, आई नो वट यू हैव। मुझे पता है आप क्या कर रहे हो, क्या कहेंगे, आई नो आप क्या कर रहे हो, वट यू आर डूइंग, आई नो वट यू आर डूइंग। क्या आप जानते हो रोहित कहां है, क्या आप जानते हो का इंग्लिश होगा डू यू नो, डू यू नो वेयर रोहित इज, डू यू नो वेयर रोहित इज। कम ऑन, क्या आप जानते हो रोहित कहां है, डू यू नो वेयर रोहित इज। मुझे पता है रोहित कहां है, आई नो वेयर रोहित इज। अगर आप स्पीकिंग में ये भी कहते हो ना, आई नो वेयर इज रोहित, दैट्स ऑल्सो राइट, बट लेट मी टेल यू, आफ्टर यूजिंग एनी WH words, this is very important that if you use any WH word in the middle of the sentence, then we have to use subject after this. Like मैंने कहा कि आप जानते हो वो कौन है, do you know who is she, who is she or who she is. Let me tell you, मैं जानता हूं वो कौन है, I know who she is. That is absolutely right. You know, instead of saying who is she, you know, just say who she is. I know who she is. You don't know who she is. Do you know who she is? Yeah, I know who she is. Okay, but if you ask the question कि वो कौन है, तो who is she? रवि कौन है? Who is Ravi? आप कौन हो? Who are you? लेकिन मैं जानता हूं आप कौन हो, I know who you are. I know who you are. ठीक है, ये ग्रामेटिकली सही होता है। क्या आप सीखने के लिए तैयार हो? Are you ready to learn? क्या आप कुछ नया करने के लिए तैयार हो? Are you ready to do something new? क्या आप पढ़ाने के लिए तैयार हो? Are you ready to teach? क्या आप मेरे साथ पढ़ा सकते हो? Can you teach with me? Come on, क्या आप मेरे साथ पढ़ा सकते हो? Can you teach with me? हाँ, मैं आपके साथ पढ़ा सकता हूं। Yes, I can teach with you. Yes, I can teach with you. मैं जा रहा हूं क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। क्या कहोगे? I'm going because, BECAUSE, because मेरे पास समय नहीं है। I have no time. मैं इंग्लिश सीख रहा हूं क्योंकि मेरी इंग्लिश कमजोर है। I'm learning English because my English is weak. I'm learning English because my English is weak. आपने अपनी इंग्लिश को 2 दिन में कैसे इंप्रूव किया? 2 दिन में इंग्लिश इंप्रूव करना असंभव है। कैसे किया? कम ऑन, हाउ डिड यू इंप्रूव योर इंग्लिश? 2 दिन में का इंग्लिश होगा within 2 days. It's impossible to improve English within 2 days. It's impossible. Now you can see. It's impossible to improve English within 2 days. मैंने 2 दिन में अपनी इंग्लिश को इंप्रूव नहीं किया, मुझे अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने में 2 महीने लगे। क्या कहेंगे? मैंने 2 दिन में अपनी नहीं किया। I did not improve my English within 2 days, or you can say I have not improved my English within 2 days. I took 2 months to improve my English. मुझे मेरी इंग्लिश को इंप्रूव करने में 2 महीने लगे। जब भी कोई टाइम लगता है ना तो टेक यूज किया करो। लगे तो I took 2 months. एक बार बोलो सभी, I took 2 months to improve my English. ठीक है, I took 2 months to improve my English. मैं जानता हूं आपको 2 महीने से ज्यादा लगेंगे। I know you will take
more than 2 months to improve your English. आपका इंग्लिश बहुत ही कमजोर है शुरू से ही. Your English has been very weak since beginning. आपका इंग्लिश शुरू से ही बहुत वीक है. Your English has been very weak. शुरू से ही कोई इंग्लिश में कहेंगे since beginning. चूंकि आप एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, इसीलिए इंग्लिश आपका बहुत कमजोर है. चूंकि का इंग्लिश होगा since you are a हिंदी मीडियम स्टूडेंट, that's why your English has been weak since beginning. मैं जानता हूं कि मैं अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकता हूं. I know I can improve my English. मैं जानता हूं मैं ये कर सकता हूं. I know I can do this. I know I can do this. बोलने की कोशिश करो. क्या कहेंगे? Try to speak. पढ़ाने की कोशिश करो. क्या कहेंगे? Try to teach. मैं पढ़ाया करता था. I used to teach. मैं इंग्लिश बोला करता था. क्या कहेंगे? I used to speak English. I used to speak English. मेरे पास सब कुछ है लिखने के लिए. I have everything to write. मेरे पास सब कुछ था. I had everything to write. मेरे पास सब कुछ था बोलने के लिए. I had everything to speak. क्या आप सब कुछ पढ़ा सकते हो? Can you teach everything? क्या आप सब कुछ कर सकते हो? Can you do everything? मैं सब कुछ कर सकता हूं सिवाय इस काम के. सिवाय इस काम के मतलब इस काम को छोड़कर. I can do everything except this work. मैं सब कुछ कर सकता हूं इंग्लिश बोलने के अलावा. I can do everything except speaking English. मैं सब कुछ कर सकता हूं गाना गाने के अलावा, बिकॉज मुझे गाना गाते नहीं आता. I can do everything except singing song because I don't know singing. You know, आपको गाना नहीं गाना है, आपको डांस करना है. You don't have to sing song, you have to dance. You have to dance. क्या आपको नाचना पसंद है? Do you like dancing? Do you like to dance भी कर सकते हो या फिर कर सकते हो do you like dancing? हाँ, मुझे डांस करना पसंद है. Yes, I like to dance. Or you can say yes, I like dancing. क्या आपको इंग्लिश सीखना पसंद है? Do you like to learn English? हाँ, मुझे इंग्लिश सीखना पसंद है. Yes, I like to learn English. हाँ, मुझे इंग्लिश पढ़ाना पसंद है. Yes, I like to teach English. मेरे पास सब कुछ है लेकिन समय नहीं है. I have everything but don't have time. ठीक है. I have everything but don't have time. उसके पास सब कुछ है बट पैसे नहीं है. He has everything but पैसे नहीं है but doesn't have money. अब देखो यहां don't लगा था क्योंकि यहां I था. यहां doesn't लग रहा है क्योंकि he है but doesn't have money. ओके, अब इन सेंटेंसेस को आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हो. आप इस वाले सेंटेंस को कह सकते हो कि समय के अलावा मेरे पास सब कुछ है except having time. I have everything. Or you can say I have everything except having time. दूसरा, he has everything but doesn't have money. तो except having money, पैसे को के अलावा, पैसे को छोड़कर, पैसा पास होने को छोड़कर, he has everything. राइट? ये इस तरीके से बोल सकते हो. क्या आप जानते हो वह क्या चाहता है? चलो जरा बोलो तो फटाफट फास्ट. डू यू नो व्हाट ही वांट्स? मुझे लगता है मोहित से 2 इंच ऊंचा है. आई थिंक मोहित इज 2 inches taller than रोहित.
आपको ऐसा क्यों लगता है? वाई डू यू थिंक सो? वाई डू यू थिंक सो? आप देख सकते हो दोनों की हाइट में एक डिफरेंस आपको दिखेगा. यू कैन सी इन बोथ हाइट्स यू विल फाइंड अ डिफरेंस. मुझे ऐसा नहीं लगता. आई डोंट थिंक सो. मोहित उतना ही ऊंचा है जितना कि रोहित. मोहित उतना ही ऊंचा है. मोहित इज एज टॉल एज रोहित. मोहित उतना ही ऊंचा है जितना कि रोहित. मोहित इज एज टॉल एज रोहित. आप ये कैसे कह सकते हो? हाउ कैन यू से दैट? हाउ कैन यू से दैट? मैं मोहित और रोहित को अच्छे से जानता हूं. वो मेरे घर के सामने रहते हैं. मैं उन्हें रोज देखता हूं. दोनों की हाइट इक्वल है. यू नो, I know Mohit and Rohit very well. They live in front of my house. I see them every day. I meet them every day. You know, so I can say that both heights are equal. आपको ऐसा क्यों लगता है कि मोहित रोहित से 2 इंच ऊंचा है? Why do you think that Mohit is 2 inches taller than Rohit? Okay. आपको इस बारे में कुछ नहीं पता. You don't know anything about it. You don't know anything. आपको कुछ नहीं पता इस बारे में about it. मुझे इस बारे में सब कुछ पता है. I know everything about it. I know everything about it. इंग्लिश बोलने की कोशिश करो. Try to speak English. Try to speak English. इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश करो. Try to teach English. फिर से बोलो. Try to teach English. मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा. I will teach English. I will teach English. मैं इंग्लिश बोलूंगा. I will speak English. मैं इंग्लिश बोलना नहीं चाहता. I don't want to speak English. मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता. I don't want to go to college. I don't want to go to college. क्या आप कॉलेज जाना चाहोगे? Come on. क्या आप कॉलेज जाना चाहोगे? Would you like to go to college? हाँ, मैं कॉलेज जाना चाहूंगा. Yes, I would like to go to college. Okay. शायद आज छुट्टी है. It may be holiday today. It may be holiday today. शायद आज छुट्टी है या शायद आज छुट्टी हो सकती है. मुझे नहीं लगता आज छुट्टी है. I don't think it may be holiday today. I don't think it may be holiday today. वो कॉलेज जा रहा है और आज छुट्टी नहीं है. He's going to college and there is no holiday today. Or you can say it is not holiday today. शायद वो अभी कुछ कर रहा होगा, उसे डिस्टर्ब मत करो. He may be doing something. He may be doing something. उसे डिस्टर्ब मत करो. Don't disturb him. उसे कॉल करो. निश्चित ही उसने खाना खा लिया होगा. Call him. He must have eaten food. उसे कॉल करो. निश्चित ही उसने खाना अभी तक खा लिया होगा. Call him. He must have eaten food so far. मुझे नहीं लगता उसने अभी तक खाना खाया होगा. I don't think he may have eaten food so far. खाया होगा. यू आर शोइंग पॉसिबिलिटी, है ना. तो यहां पर श्योरिटी दिखा रहा था इसलिए मस्ट हैव. यहां पर पॉसिबिलिटी दिखा रहा है इसलिए मे हैव, है ना. ही मे हैव ईटन फूड सो फॉर. ओके. शायद वे चले गए होंगे. दे मे हैव गॉन. शायद वे अभी तक तो चले गए होंगे. दे मे हैव गॉन सो फॉर. मुझे लगता है शायद आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा. आई थिंक यू मे हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक. आई थिंक यू मे हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक. ठीक है. आई थिंक हाँ, आई थिंक यू मे हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक. शायद आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा. आपको ये टॉपिक पहले ही समझ में आ गया होता अगर आपने ध्यान दिया होता तो.
आ गया होता, you would have understood this topic, पहले ही समझ में आ गया था, earlier, if you had paid attention. तुम पहले ही इंग्लिश सीख गए होते अगर आपने इस कोर्स को ज्वाइन कर लिया होता पहले. You would have learned English earlier if you had joined this course earlier. इंडिया मैच जीत गया होता यदि कोहली ने 10 रन और बना लिए होते. इंडिया would have won the match if Kohli had scored 10 more runs. You know, if Kohli had scored 10 more runs, India would have surely win the match. You know, इंडिया मैच जीत गया होता, जीता नहीं, जीत गया होता. तो जब ऐसी सिचुएशन होती जिसमें कोई काम हो गया होता, हुआ नहीं, तो वहां would have लगता है ना. ये सारी चीजें मैं प्रीवियस सेशन में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, बट स्टिल आई एम रिवाइजिंग सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड. एक्चुअली आपको may have ज्यादा पॉसिबिलिटी के लिए, might have कम पॉसिबिलिटी के लिए, must have श्योरिटी के लिए, would have जब कोई काम हो गया होता उसके लिए, V3 and V3, subject and subject, object and object. शायद वे चले गए होंगे, शायद वे चले गए होंगे या जा चुके होंगे. जो काम प्रेजेंट टेंस में हो गया होगा अभी तक. आप यहां बैठे हो, आपने कहा कि नाउ द टाइम इज गोइंग टू बी 10 o'clock. दे मे हैव लेफ्ट फॉर द स्कूल. वो तो स्कूल के लिए निकल गए होंगे. They may have left for school because the time is 10 o'clock. Every day at 9:30 they leave for the school. So now the time is 10 o'clock. So they may have left for the school. ज्यादा possibility. फिर किसी ने कहा शायद ही वो स्कूल के लिए निकले होंगे या गए होंगे. कम संभावना है. They might have left for school so far because every day they leave for school at 10:30. So this is 10 o'clock right now. So they might have. निश्चित ही वो स्कूल के लिए निकल गए होंगे. निश्चित ही वो खाना खा चुके होंगे. निश्चित ही उन्होंने पढ़ाई कर ली होगी अभी तक. तो दे मस्ट हैव स्टडीड सो फार. निश्चित ही अभी तक तो इंडिया मैच जीत गया होगा, क्योंकि जब मैं घर से निकला था इंडिया नीडेड 20 रन्स इन 10 ओवर्स. भारत को 20 रन चाहिए थे 10 ओवर में. सो आई थिंक इंडिया मस्ट हैव वॉन द मैच सो फार. यू नो, इंडिया मस्ट हैव वॉन द मैच सो फार. निश्चित इंडिया अभी तक मैच जीत गया होगा. यू नो, यू आर शोइंग श्योरिटी, और जहां श्योरिटी दिखा रहा हो मस्ट हैव लगा. India must have won the match so far because when I left from my home, India needed 10 runs. India needed 10 runs in 20 overs. So I think India must have won the match so far. India मैच जीत गया होता, जीता नहीं है, जीत गया होता. India would have won the match. आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होता. You would have understood this topic. यदि आपने ध्यान दिया होता तो, इफ यू हैड पेड अटेंशन यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक. उसे पीटा गया होता, या सॉरी, उसने पढ़ाई कर ली होती, ही वुड हैव स्टडीड. आप यहां आ गए होते, यू वुड हैव कम हियर. आप इंग्लिश सीख गए होते, यू वुड हैव लर्नड इंग्लिश. यू वुड हैव लर्नड इंग्लिश. आप इंग्लिश सीख गए होते यदि आपने ध्यान दिया होता तो. इफ यू हैड पेड अटेंशन. ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला विषय है कि आप लोगों को क्या करना है. इफ के बाद आने वाला जो सेंटेंस है वो हेड का बनाना है, ये विशेष ध्यान देना है. और दूसरा वाला जो सेंटेंस है वो हेड वुड हैव का बनेगा. आप इसको यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं. इफ यू हैड पेड अटेंशन यू वुड हैव लर्नड इंग्लिश. अगर आपने ध्यान दिया होता आप इंग्लिश सीख गए होते. तो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है जो काम हुआ नहीं, हो गया होता. मैंने कहा तुम मर गए होते अगर मैं नहीं बचाता आपको, तो क्या कहेंगे? यू वुड हैव डाइड. यू वुड हैव डाइड इफ आई हैड नॉट सेव्ड यू. मरे हो क्या पहले तो ये बताओ. जिंदा हो ना. मर गए होते, you would have died
if I had not saved you. तुम फेल हो गए होते यदि मैं नहीं तुम्हें पढ़ाता तो. You would have failed if I had not taught you. फेल हुए हो क्या? नहीं हुए, हो गए होते. You would have failed if I have not taught you. Or you can say, if I had not taught you, you would have failed. यदि मैंने आपको नहीं पढ़ाया होता, you would have failed. आप फेल हो गए होते. So, like, while talking, while communicating, while talking with someone in English, try to use this expression. It looks great. You know what? And when you use this kind of conditional sentences while talking, your language looks great. Similarly, when you say like, यदि मैं वहां होता तो मैं उसकी मदद करता. If I were there, देखो यहां पर वर लग रहा है, सबके साथ वर लगता है. If I were there, मैं उसकी मदद करता. I would help him. यदि मैं वहां होता तो मैं उसकी मदद कर रहा होता. If I were there, I would be helping him. ये दोनों याद रखना, ठीक है. If I were there, यदि मैं वहां होता, मैं उसकी मदद करता. I would help him. मैं उसकी मदद कर रहा होता. I would be helping him. यदि रोहित बिजी होता, ठीक है. If रोहित were busy, यदि रोहित बिजी होता तो वो यहाँ नहीं आता. If रोहित were busy, he would not come here. यदि रोहित बिजी होता तो वो यहाँ इंग्लिश नहीं सीख रहा होता. If रोहित were busy, he would not be learning English here, you know. So this is actually would and would be. Would be continuous tense के लिए लगाओगे, would simple के लिए आप लगाओगे, है ना. So ये simple past वाली situation है, यहाँ वर लगा हुआ, इसके बाद ये आता है. यदि वह तुम्हारे साथ होता तो तुम्हारी मदद करता. If he were with you. याद रखना इसमें सारे सब्जेक्ट के साथ वर लगता है, ये एक एक्सेप्शनल है थोड़ा सा. If he were with you, वो तुम्हारी मदद करता. He would help you. और वह तुम्हारी मदद कर रहा होता. He would be helping you. He would be helping you. ठीक है. If he were with you, he would be helping you. If he were with you, यदि were with you, यदि वो आपके साथ होता, he would be helping you, वो आपकी मदद कर रहा होता. Okay. यदि रोहित घर पर होता, if रोहित were at home, यदि रोहित घर पर होता तो ऐसा नहीं करता. He would not do so. ठीक है. यदि रोहित घर पर होता तो ऐसा नहीं करता. If रोहित were at home, he would not do so. Or you can say he would not do so. रोहित ऐसा नहीं करता. If he were at home या he were in school, अगर वो स्कूल में होता. Getting? So this is the thing actually. तुम फेल हो गए होते अगर मैं तुम्हें नहीं बताता कि तुम्हें क्या पढ़ना है और क्या नहीं है. You would have failed. You would have failed if मैं नहीं तुम्हें बताता कि तुम्हें क्या पढ़ना है और क्या नहीं. If I had not informed you या guided you क्या पढ़ना है, what to learn or what to read and what not to read. You know, you would have failed if I had not informed you what to learn and what not to learn. You know what? रोहित इंग्लिश सीख गया होता अगर उसने इस कोर्स को 2 महीने पहले ज्वाइन कर लिया होता. रोहित would have learned English if he had joined this course 2 months ago. You know, so this is the thing. So basically what I have taught you today, that you guys need to actually learn the uses of all these modal verbs and something like, you know, और कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें जो है अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, इनक्रेडिबल है, एंड दे कैन बी यूज्ड इन स्पोकन इंग्लिश बाय यूजिंग देम मल्टीपल टाइम, बिकॉज द बेस्ट वे दैट आई पर्सनली बिलीव इन एनी लैंग्वेज, you know, that you learn, that you use, you can just make it, you can be the master in that particular things by using it. So use them multiple times, try to learn them and make your language more better and effective. Okay, today I'm just giving you few sentences to know your level in English. You guys have to translate them into English. हमारी ट्रेन छूट गई होती, हमारी ट्रेन मिस
हो गई होती यदि आपने हमारी हेल्प नहीं की होती। ट्रेन छूटी क्या नहीं छूटी, छूट गई होती। दूसरा, यदि वह यहां होता तो वह ऐसा नहीं करता। तीसरा, तुम फेल हो गए होते यदि रवि तुम्हारी मदद नहीं करता तो। नहीं करता तो। चलिए, now here are the 3 different sentences that I've written. You guys have to translate them into English, and this is the now in the comment box you have to write down the answer of it.